अगर ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए तो ये चैनल छोड़ दूंगा। खुले चैलेंज के साथ मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ बच्चों को तालीम दे रहे थे। वो बच्चे आपके पास कुरान पाक का हाफिजा कर रहे थे। इतनी देर में अचानक से एक अजीब सी आवाज आपको सुनाई दी। वो आवाज सामने से आ रही थी। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलामुअलैकुम। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामने वाला बोला, मियाँ जी अगर आपकी इजाजत हो क्या मैं अंदर तशरीफ लाऊं? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बिल्कुल तशरीफ अंदर लाइए। सामने वाला कहने लगा, मियाँ जी मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा। वो एक छोटा सा बच्चा था। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तुम यहाँ के तो लगते नहीं, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो वो बच्चा बोला, मियाँ जी मैं जंगल की दूसरी साइड के एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे भटक गए हैं। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने आपका नाम सुना तो आपकी बारगाह में दौड़ा चला आया। अब आप मुझे अपना शागिर्द बनने का मौका दीजिए। मैं आपके साथ रहकर आपकी खिदमत करना चाहता हूँ और कुछ तालीम सीखना चाहता हूँ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, कोई बात नहीं, तुम्हें इजाजत है, तुम मेरे साथ रह सकते हो। बेशक आज से तुम मुझे अपना उस्ताद मानो। ये कहने के बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस बच्चे को अपने पास अपनी खिदमत के लिए रख लिया। वो बच्चा इतना ज़हीन था कि उसने एक दिन में ही कुरान पाक का पहला पारा पूरा पढ़ लिया और एक हफ्ते में कुरान पाक मुकम्मल कर लिया और अगले दिन से उसका हिफ्ज करना भी शुरू कर दिया। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माशाअल्लाह। वो बच्चा आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं देता, आपकी इतनी खिदमत करता कि आपको उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई। कभी कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आता, पता नहीं ये इंसान का बच्चा है भी या नहीं, लेकिन ये सिर्फ ख्याल आता, आप इसको जाहिर नहीं करते। इसी तरह चलता रहा, कुछ साल गुजर गए। वो बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब भी कोई तकलीफ होती तो जंगल से बूटियों का इस्तेमाल करके आप अपना इलाज किया करते। इसी बीच में वो बच्चा भी आपके साथ जाया करता था। तो उस बच्चे को जड़ी बूटियों के बारे में भी इल्म हो गया था। एक रात अचानक से आपके पेट में दर्द उठा। आपने आवाज दी, कोई मेरी आवाज को सुनता है क्या? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बाकी के और भी बच्चे वहाँ पर सो रहे थे, लेकिन कोई भी बच्चा आवाज को सुनकर ना उठ सका। इतनी देर में आप रहमतुल्लाह ताला की आवाज उस ज़हीन बच्चे के कानों में पड़ी। उस वक्त आराम का वक्त था और उस बच्चे का नाम निजाम था। तो निजाम ने जब इस आवाज को सुना, फौरन अपने आराम को खत्म करके अपने उस्ताद की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मियाँ जी हुक्म कीजिए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तुम सो जाओ, तुम अभी बच्चे हो, किसी बड़े को भेज दो। निजाम ने कहा, नहीं आप मुझे बताएं क्या तकलीफ है आपको? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम किसी और को जाकर उठा दो ताकि वो जंगल चला जाए और मुझे जड़ी बूटी ला दे। निजाम ने कहा, मियाँ जी आप हुक्म करें, मैं जंगल जाऊंगा और आपके लिए जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। आपने फरमाया, नहीं रात का अंधेरा है, ऐसे अंधेरे में मैं तुम्हें बाहर नहीं भेज सकता। निजाम ने कहा, मियाँ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे जड़ी बूटियों के बारे में इल्म भी है, मैं जाकर जड़ी बूटी लेकर अभी हाजिर होता हूँ। आपने फरमाया, चलो ठीक है, तुम जब अपनी जिद पर अड़े हुए हो तो जाओ, पास से ही जड़ी बूटी लेकर जल्दी आ जाना। निजाम जैसे ही घर से बाहर निकला, तेज बारिश आ गई, हवाएं तेज चलने लगी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाहर की तरफ देखा और आपको फिक्र होने लगी, क्योंकि आप निजाम से बहुत मोहब्बत किया करते। आपको लगा कहीं निजाम किसी परेशानी में ना फंस जाए। आप बैठे बैठे सोच ही रहे थे कि इतने में आपके कमरे का दरवाजा खुला। सामने
देखा तो निजाम हाजिर था। आपके चेहरे पर फिर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, लेकिन फिर आपने अचानक से निजाम को देखा। इतनी तेज बारिश और इतनी तेज तूफान में निजाम के कपड़े जरा भी न भीगे थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जड़ी बूटियाँ ले आए हो तो मुझे दे दो। निजाम ने कहा, मियाँ जी आप बाहर चलिए, जड़ी बूटियाँ बाहर रखी हुई हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को थोड़ा सा गुस्सा आया और आपने फरमाया, अरे जब जंगल से जड़ी बूटी ले आए हो तो मेरे हाथ में देने में तुम्हें कोई तकलीफ है? निजाम ने कहा, नहीं मियाँ जी, आप उठें और बाहर जाकर देखें। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह गुस्से में बाहर आए। बाहर आकर देखा तो बाहर का पूरा मंजर बदला हुआ था। वो जड़ी बूटियाँ जो जंगल में ढूंढे से ना मिलती थी, जहाँ तक नजर जाती वहाँ तक जड़ी बूटियों के दरख्त फैले हुए थे। देखने से ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरा जंगल उठ के उनके कमरे के बाहर आ गया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने निजाम की तरफ हैरत से देखा और फरमाया, कौन हो तुम? कहीं तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात की कौम से तो नहीं है? निजाम ने सिर को झुकाकर कहा, मियाँ जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, मैं एक जिन्नात का बच्चा हूँ और मैं आपसे माफी चाहता हूँ जो मैंने आपसे हकीकत छुपाई। असल में वजह ये थी, जिस नीम के नीचे बैठकर आप बच्चों को तालीम दिया करते थे, उसी नीम पर मेरा घर था। मैं रोजाना आपकी तालीम का तरीका देखता और बच्चों को पढ़ते हुए देखता तो आपका शागिर्द बनने की ख्वाहिश मेरे दिल में जागी और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, निजाम तुम एक जिन्नात हो। आज तुमने पूरा जंगल लाकर मेरे घर के बाहर रख दिया, कल को क्या मालूम तुम्हें गुस्सा आ जाए और गुस्सा आने के बाद तुम अपनी ताकत का गलत फायदा उठा दो, जिससे यहाँ के बच्चों को कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए बराए मेहरबानी तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ और दोबारा कभी यहाँ पर मत आना। ये सुनकर निजाम रोने लगा और कहने लगा, मुझे आपकी खिदमत में रहना है और हमेशा आपकी सेवा करनी है। लेकिन आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। निजाम ने अपने सर को झुकाया और चुपचाप अपने उस्ताद का हुक्म मानकर दरवाजे से बाहर की तरफ चला गया और उसने उस जंगल को भी वापस उसी जगह पर पहुंचा दिया जहां पर वो पहले था। इसी तरह कुछ वक्त गुजरता गया, इसी तरह कुछ साल गुजर गए। सब लोग निजाम को भूल चुके थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह लोगों का इलाज किया करते, उनसे लोगों को काफी फैज हासिल हुआ करता था, जिसमें जादू टोने के मरीज भी आकर आपके पास दुरुस्त हो जाया करते थे। कुछ सालों के बाद में आपके पास एक मरीज आया, बुरी तरीके से वो तड़प रहा था, उसके ऊपर जिन्नात का असर था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जैसे ही उस बंदे को हाथ लगाया, हाथ लगाते ही आपने फरमाया, निजाम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं लौटे? निजाम ने फौरन जवाब दिया, नहीं मैं वापस नहीं लौटा। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अब मैं तुम्हें कैद करके ऐसी जगह पर पहुंचा दूंगा जहां से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। निजाम ने कहा, अरे अरे नहीं नहीं मियाँ जी रुकिए, और रो रो कर कहने लगा, मियाँ जी दरअसल बात ये है, जाने से पहले मैं आपका आखिरी दीदार करना चाहता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया, वरना किसी को तकलीफ देने का मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। जिस दिन आपने मुझे अपने घर से निकाला था, उस दिन घर से जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपको एक बार फिर से देखना चाहिए, लेकिन मैं आपके आसपास भी अगर आता तो आप मुझे पहचान लेते, इसलिए आपके पड़ोस के जमींदार की चारपाई मैंने लौट दी। मुझे पूरी उम्मीद थी वहाँ पर आपको इलाज के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन उन लोगों ने किसी और मौलवी को बुला लिया। उसने मुझे बहुत तकलीफ दी और एक बोतल में बंद करके एक खेत में दफन करवा दिया। मैं काफी तकलीफ से गुजरा हूँ। आज 10 साल गुजर गए। वो तो शुक्र है एक किसान का जो अपने खेत में हल चला रहा था, उसके हल से बोतल टूट गई। आजाद होने के बाद मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि मैं आपका दीदार करूं, इसलिए मैंने इस बंदे को परेशान किया। यही एक तरीका था आपके सामने आने का। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस ये चाहता था कि मैं आपके गले लग जाऊं। ये कहकर निजाम रोने लगा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और उसको अपने गले से लगा लिया और उसको समझाते हुए उसकी दुनिया में वापस भेज दिया। उसके बाद निजाम का कुछ पता
नहीं चला, वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। ये होते हैं अल्लाह वाले। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सभी लोग आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस करामात के बारे में जान सकें।